सिमटते परिवार, टूटते रिश्ते, चार दीवारी, माता पिता से दूर, I wanted to ask. हर हाथ में फोन और उसमें कैद बचपन। अगर आज ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कल किसी और की कहानी आपको तोड़ दे, क्योंकि ये वीडियो किसी घटना के बारे में नहीं है। ये वीडियो एक पैटर्न के बारे में है, एक ऐसा पैटर्न जो हमें गुलाम बना रहा है और निशाने पर है मासूम भविष्य। अगर आप पेरेंट हैं, भाई बहन हैं और बहुत व्यस्त हैं, तो ये कहानी आपकी ही है। आज का बचपन या तो बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है या फिर बहुत खामोश। वजह क्या है? दूरी। आज का बच्चा इतना कनेक्टेड पहले कभी नहीं था और इतना अकेला भी कभी नहीं था। उसके हाथ में आज पूरी दुनिया है, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। कमरे की लाइट जल रही है, स्क्रीन चमक रही है, लेकिन भीतर वो बेचैनी है जिसे हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, किसी एक घर की नहीं और किसी एक बच्चे की भी नहीं। ये कहानी है उस मासूम बचपन की जो धीरे धीरे डिजिटल दुनिया की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। एक वक्त था जब बच्चे घर के आंगन में पलते थे, गली में खेलते थे और शाम को किसी न किसी गोद में सो जाते थे। तब घर बड़े होते थे, लोग ज्यादा होते थे और आवाजें हर तरफ होती थी। कोई गिरता था तो उसे उठाने वाले कई हाथ संभल के। हाँ, धीरे उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है। हाँ, लेकिन आज घर छोटे हो गए हैं, परिवार सिमट गए हैं और आवाजें खामोशी में बदल गई हैं। आज का बच्चा चार दीवारों में बड़ा हो रहा है। एक बंद कमरा, एक बंद दरवाजा और बाहर की दुनिया से एक पतली सी डिजिटल खिड़की। न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक व्यवस्था है जहां माता पिता व्यस्त हैं और बच्चा इंतजार में। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात में थकान। बात करने के लिए तो वक्त ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं आज का दिन कैसा रहा, क्या किया, क्या नहीं किया। कई बार बच्चा अपनी बात खुद से बताना भी चाहता है तो हमारे पास सुनने का समय नहीं होता और फिर धीरे धीरे बच्चा बताना ही छोड़ देता है। और यहीं पर एंट्री होती है मोबाइल की। मोबाइल आज बच्चे को अलग नहीं कर रहा है, वो उसके अकेलेपन को भर रहा है। हम सोचते हैं कि मोबाइल से बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मोबाइल को उसका साथी बनाया किसने। क्योंकि जब हम व्यस्त थे तब मोबाइल अवेलेबल था। जब पूछने वाला कोई नहीं था तब मोबाइल ही सहारा बना। मोबाइल ने रोका नहीं, टोका नहीं, डांटा भी नहीं, सिर्फ सुना और बच्चा उससे जुड़ता चला गया। फिर आए गेम्स, जहां हारने पर भी दूसरा चांस मिलता है, जहां कोई जज नहीं करता, जहां उसे लगता है कि यू आर इम्पोर्टेंट। जबकि असल दुनिया में एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपैरिजन है और दबाव है। लेकिन गेम की दुनिया में सिर्फ कंट्रोल है, वो भी उसके अपने हाथ में, जहां उसे लगता है कि वो जीत सकता है। और जिस बच्चे को असल जिंदगी में कोई नहीं सुन रहा, वो वर्चुअल दुनिया में किसी का हीरो बन जाता है और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि हर जीत खुशी नहीं देती, बार बार मिलने वाला इंस्टेंट रिवॉर्ड दिमाग को बदल देता है। धैर्य कम होता चला जाता है और बेचैनी बढ़ती जाती है। बिना स्क्रीन के मन खाली लगता है और तब जब मोबाइल के लिए मना किया जाता है या छीन लिया जाता है तो वो सहारा बस करो, टूटता है, मोबाइल दो। जिस पर बच्चा टिका तो वापस दो ना। नहीं, अब नहीं खेलेगी। यहीं से टकराव शुरू होता है। माता पिता कहते हैं फोन छोड़ दो, ये लत अच्छी नहीं। बच्चे को लगता है कि माता पिता मुझे बेकार बता रहे हैं,
ये मुझे खुश नहीं देखना चाहते। ऐसे में बच्चा और दूर भागने लगता है, क्योंकि उसने बोलना नहीं सीखा, सिर्फ छुपना सीखा है। क्यों? क्योंकि हम फोन छोड़ने के लिए कहते हैं, उससे पूछते नहीं कि फोन में ऐसा क्या है जिसका विकल्प हम नहीं दे पा रहे। और ये सब कोई अचानक नहीं होता, धीरे धीरे रोज हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। कुछ बच्चे इस अकेलेपन को सहन कर लेते हैं, कुछ बच्चे समय के साथ संभल जाते हैं, और कुछ जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता वो खबर बन जाते हैं। और उन खबरों में हम सिर्फ अंत देखते हैं, कारण नहीं। हम कहते हैं मोबाइल की लत थी, लेकिन सच ये है मोबाइल अंत नहीं था। मोबाइल तो वो पुल था जो हमारे और बच्चों के बीच के खालीपन को भर रहा था। कुछ शोध और विश्लेषण बताते हैं कि भारत में बच्चों की आत्महत्या की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। हर साल हजारों नाबालिग अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य चुनौती कितनी बड़ी है। यहाँ पर सवाल है कि पहले ऐसी खबरें क्यों नहीं सुनने को मिलती थी, आज ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? तो जवाब है बदलते परिवार, टूटते संवाद। जहाँ जिंदगी की रेस में भावनाएं दबा दी गई और बचपन को एक शेड्यूल में बदल दिया गया। आज का बच्चा मार्क्स में मेजर होता है, बिहेवियर में जज होता है और इमोशंस में अकेला छोड़ दिया जाता है। समाधान मोबाइल छीनना नहीं है, समाधान सिर्फ गेम बैन कर देना भी नहीं है। समाधान है जुड़ना। दिन में 15 मिनट भी अगर बच्चा ये महसूस करे कि कोई है जो उसकी बातों को सुनना चाहता है, उसे समझना चाहता है, तो वो किसी स्क्रीन में खोने की जरूरत नहीं महसूस करेगा। ये कहानी मोबाइल की नहीं, ये कहानी समय की भी नहीं, ये कहानी उस समय की है जो हमने अपने बच्चों से छीन लिया।